हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं सेव मी नाम का के ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एक क्रिपी टाइप का के ड्रामा है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक कार मुजी नाम के शहर की तरफ जाती है। कार में 4 लोगों की फैमिली थी, एक कपल और उनके 17 साल का बेटा और बेटी। लड़की का नाम है सांगमी, ये हमारी लीड एक्ट्रेस है, और उसके भाई का नाम है सांगजिन। ये दोनों ट्विंस हैं। ये फैमिली सोल जैसे बड़े शहर को छोड़कर मुजी नाम के छोटे शहर में रहने जा रही थी। कोई खुश नहीं था, सबके चेहरे पर डर था। सोल में उनके साथ कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। सबके चेहरे पर डर था। रास्ते में अचानक कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है। सब डर जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान था और बारिश भी हो रही थी। तभी उस वक्त रास्ते से 2 बाइक गुजरती है। वो बाइक में 4 लोग थे और सब इस फैमिली की तरफ ही आ रहे थे। चारों बहुत डरावने लग रहे थे, इसलिए वो फैमिली डर जाती है। पर वो लड़के इनकी हेल्प करने ही आए थे। एक लड़का मैकेनिक को कॉल करके बुला देता है। सांगमी की मॉम बहुत खुश हो जाती है और उनको थैंक यू बोलती है। उनमें से एक लड़का सांगमी को ही देखता रहता है। असल में वो चारों लड़के हाई स्कूल में थे और बहुत ही शरारती थे। हमारा मेन लीड है सांग हवान और सेकंड लीड है डोंगचुल। डोंगचुल ही सांगमी को घूर घूर के देख रहा था और ये लड़के का नाम है जंगहू। चारों ने सांगमी को देखा था। सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि लड़की मुझे देख रही थी, तो दूसरा कहता है वो तुम्हें नहीं मुझे देख रही थी। अब हम देखते हैं एक आदमी को जो वहाँ बैठे लोगों को भगवान के बारे में प्रवचन दे रहे थे। जैसे इंडिया में साधु बाबा भक्तों को प्रवचन देते हैं, ये फादर भी वैसे ही थे। उनके साथ जो लेडी थी वो है मिस कांग। फिर वो मिस्टर पार्क नाम के आदमी को वहाँ बुलाते हैं। वो व्हीलचेयर पे वहाँ आते हैं। उन्हें पेट का कैंसर था। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में थे। उनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। पर फादर कहते हैं मैं मिस्टर पार्क को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। फिर वो मिस्टर पार्क को बेड पे सुला देते हैं और गॉड से प्रेयर करते करते उनके पेट पर हाथ रखते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क के पेट में से खून निकलने लगता है और फादर ने पेट में से कैंसर निकाल दिया था। वो ये सब लोगों को दिखाते हैं। मिस्टर पार्क के शरीर में से कैंसर निकल गया था, वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। ये देखकर वहाँ बैठे सारे लोग फादर के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टर जो को, जो फादर के साथ ही थे। वो फादर के बहुत करीब थे, उसके राइट हैंड कहलाते थे। वो लोगों को सॉन्ग्स गा के सुना रहे थे, पर वो बहुत मिस्टीरियस लगते हैं। वो किसी का इंतज़ार भी कर रहे थे। एक लेडी पुलिस को खबर मिलती है कि बस स्टेशन के पास एक आदमी ड्रंक होकर सीन क्रिएट कर रहा है। वो अपने सर यानी इंस्पेक्टर वो को लेके वहाँ जाती है और दोनों ड्रंक आदमी को पकड़ लेते हैं। ये इंस्पेक्टर वो जंगहू के पापा थे। दोनों पुलिस ऑफिसर फादर से मिलने जाते हैं। फादर उन्हें कुछ स्पेशल पाउडर देते हैं घर ले जाने के लिए। दोनों मना करते हैं, पर फादर, मिस कांग और मिस्टर जो के फोर्स करने पर उन्हें ये लेना पड़ता है। अपनी गाड़ी ठीक कराकर सांगमी की फैमिली उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां उनको जाना था, पर वो घर तो एकदम खंडेर जैसा था, रहने लायक ही नहीं था। सांगमी के पापा संगहो नाम के आदमी को कॉल करते हैं जिसने उसे ये एड्रेस दिया था, पर वो कॉल रिसीव ही नहीं करता है। फिर वो सोना में चले जाते हैं। सांगमी के पापा अकेले में सुनहो से कॉल पे बात कर रहे थे। असल में सुनहो पे भरोसा रख कर ही वो यहाँ आए थे। अपने सारे पैसे उन्होंने सुनहो को दे दिए थे और यहाँ उसके घर में रहने आए थे, पर सुनहो ने उसे धोखा दिया था। उनके पैसे तो ले लिए पर घर नहीं दिया। सांगमी ये सब सुन लेती है। चारों लड़के भी यहीं सोना में ही आए थे। वो सांगमी को देख लेते हैं। जंगहू उससे बात करने जाने ही वाला था, पर तब तक सांगमी अपनी फैमिली के साथ कहीं चली गई थी। दूसरे दिन सांगमी के पापा काम ढूंढने जाते हैं, पर कोई उन्हें काम ही नहीं देता है। वहाँ एक आदमी इलेक्शन में जीतने के लिए सबसे अपना वोट मांगते हैं। वो गवर्नर बनने के लिए इलेक्शन में खड़े थे। असल में वो सांग हवान के पापा मिस्टर हान यंग थे। फादर के आश्रम में एक स्पेशल पाउडर के बॉक्स आते हैं। मिस्टर जो आश्रम में आने वाले सब लोगों को ये बॉक्सेस देते हैं।
मिस कांग भी कॉफ़ी में ये पाउडर मिलाकर सबको देती हैं। आखिर ये पाउडर है क्या, ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। चारों लड़के किसी से रिवेंज लेने एक लड़के की बाइक पे स्प्रे करके उसकी पूरी बाइक बिगाड़ देते हैं। उनके चेहरे वो लड़का देख लेता है जिसकी बाइक खराब हो गई थी। सांगमी के पापा को एक नौकरी मिल जाती है। उनको गाय की देखभाल करनी थी। उन गायों का मालिक अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए ये काम उसने सांगमी के पापा को दे दिया था। वो रहने के लिए घर भी देते हैं, पर वो घर बहुत ही छोटा था। लेकिन यहाँ रहने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। सांगजिन का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे ये घर पसंद नहीं आया था। सांगमी ये समझ जाती है। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। अच्छी अच्छी बातें करके वो सबका मूड ठीक कर देती है और पूरी फैमिली हंसी खुशी एक साथ खाना खाते हैं। ये सब फादर देख रहे थे। असल में फादर का आश्रम इनके घर के बाजू में ही था। मिस्टर जो उस बूढ़े आदमी को कुछ पैसे भी देते हैं उनके पड़ोसी होने के नाते। चारों लड़के बुल फाइट देखने जाते हैं। जंगहून को वॉशरूम में वो लड़का मिल जाता है जिसकी बाइक उन्होंने खराब कर दी थी। वो भी स्कूल स्टूडेंट था। उसके साथ बहुत सारे लड़के थे। जंगहून के फ्रेंड भी ये देखते हैं। दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई होती है। ये चारों लड़के भाग जाते हैं, पर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस लड़के ने चारों को घेर लिया था। दोनों ग्रुप के बीच फिर से लड़ाई होने वाली थी, पर वहाँ कोई और लड़का आ जाता है। वो सांगहवान को जानता था, पर सांगहवान उसे नहीं जानता था। वो लड़ाई नहीं होने देता है और सब चले जाते हैं। सांगमी के पापा से मिलने बूढ़ा आदमी आता है। वो उसे कहते हैं, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें फादर ने चुना है। कल तुम मेरे साथ उनके आश्रम में चलोगे ना? फादर ने मुझे तुम्हें साथ लाने को कहा है। ये सुनकर तो सांगमी के पापा सोच में पड़ जाते हैं। आश्रम में मिस्टर जो एक रूम में जाते हैं। उन्होंने वहाँ उस ड्रंक आदमी को रखा था जिसे इंस्पेक्टर वो ने पकड़ा था। मिस्टर जो उस आदमी को बाथरूम में ले जाते हैं। वो उसे नहलाना चाहते थे, पर वो आदमी उनकी बात नहीं मानता है और मिस्टर जो को बहुत कड़वी बातें सुनाता है। मिस्टर जो गुस्सा हो जाते हैं और नल से उसे बहुत ही मारते हैं। उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। फिर वो आदमी को अच्छे से तैयार करके फादर से मिलवाया जाता है। वो फादर से कहता है, मुझे बचा लो वरना ये आदमी मुझे मार देगा। मिस कांग उसे स्पेशल पाउडर वाली चाय देती है। फादर उसे शांत कराते हैं और चाय पिलाते हैं। फादर उसे कहते हैं, भगवान को सब पता है कि तुमने क्या क्या गुनाह किए हैं। तुम्हें वो सब कन्फेस करना होगा। अगर तुम सब कन्फेस करोगे तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। उस आदमी पर इन सब का बहुत गहरा असर होता है और वो आदमी फादर के सामने अपने सारे गुनाह कन्फेस कर देता है। दोंगचुल अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा बहुत ही अल्कोहलिक थे। पूरे दिन वो ड्रंक होकर पड़े रहते थे। अपने बेटे की तो उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो दोंगचुल को कहते हैं, तुम अपनी माँ जैसे ही दिखते हो। मुझे पता है एक दिन तुम भी भाग जाओगे। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। शायद दोंगचुल की माँ उन्हें अकेला छोड़कर भाग गई थी, इसलिए अब वो अपने बेटे से भी नफरत करते थे। दोंगचुल अपनी दादी के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे, पर दोनों एक साथ प्यार से रहते थे। आज दोंगचुल का बर्थडे था। उसकी दादी उसका फेवरेट खाना उसे खिलाती है। सांगहवान भी अपनी फैमिली से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो खाना भी नहीं खा पा रही थी। सांगहवान अपनी मॉम को खाना खिलाता है। उसके पापा भी अपनी वाइफ की बहुत केयर करते हैं। फिर सांगहवान दोंगचुल को मैसेज करता है और दोनों बाइक रेस का प्लान करते हैं। बूढ़ा आदमी सांगमी की फैमिली को फादर के आश्रम ले जाता है। हमें पता चलता है कि सांगजिन हैंडीकैप था। वो लंगड़ा के चलता था। फादर सबसे मिलते हैं। मिस्टर जो बूढ़े आदमी को बाहर ले जाते हैं। सांगमी की फैमिली यहाँ बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। फादर उन्हें सांगमी और सांगजिन के बारे में पूछते हैं। वो दोनों की बहुत तारीफ भी करते हैं। जाते वक्त मिस कांग और सांगमी की मोम की बातों से हमें पता चलता है कि फादर इन लोगों को रहने के लिए घर देने वाले थे। ये बात सांगमी की मोम को ठीक नहीं लगती है, क्योंकि बिना जान पहचान के ही ये लोग उन्हें घर दे रहे थे। वो इस बारे में सांगमी के पापा को पूछती है। वो कहते हैं, हमें बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। सांगमी कहती है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पैसे बनाने के बाद ही हम अपना घर खरीदेंगे।
पर सांग जिन कहता है हमें उनकी बात माननी चाहिए। असल में फादर ने सांग जिन को ठीक करने के लिए प्रेयर की थी, इसीलिए उसे लगता था कि फादर उसका पैर ठीक कर देंगे। वो भी उसके इन्फ्लुएंस में आ गया था। हम देखते हैं कि प्रेयर करते वक्त सबकी आंखें बंद थी। इसका फायदा उठाकर फादर ने सांगमी को गलत तरीके से टच किया था। ये देखकर वो बहुत डर गई थी। वो समझ गई थी कि फादर की नीयत अच्छी नहीं है। सांगहवान और डांगचुल एक दूसरे के साथ बाइक रेस लगा रहे थे। वो फुल स्पीड से बाइक चलाते हैं और सांगमी की कार के एकदम सामने ही आ जाते हैं। उनका ध्यान भी नहीं था कि सामने एक कार है। एक्सीडेंट होने ही वाला था और इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।